Hello everyone, welcome back to day 15 of our 21 days manifestation and self concept challenge। आज हम वीक 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आप 14 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत लोग चैलेंज शुरू तो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप यहाँ हो इसका मतलब यही है कि आप अपने माइंडसेट और अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करने के लिए कमिटेड हो। वीक 1 में हम क्या सीखे थे कि मैनिफेस्टर आइडेंटिटी को कैसे बिल्ड करें, एंड वीक 2 में हम सीखे थे सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करना। एंड अभी वीक 3 में हम फोकस करेंगे एम्बॉडीमेंट एंड परसिस्टेंस पर, यानी कि उस वर्जन की तरह जीना जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी लव्ड है, ऑलरेडी चूजन है एंड ऑलरेडी अपनी डिज़ायर्स रिसीव करते हैं। सो आज का अफर्मेशंस होगा आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। अब कुछ लोग इस अफर्मेशन को सुनते ही अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं। माइंड तुरंत बोल सकता है कि रियली अगर मैं हमेशा वही पा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, तो मेरी लाइफ में इतना डिलेस क्यों हो रही है, मेरी मैनिफेस्टेशन अभी तक आया नहीं और मैं ये अफर्मेशन कैसे रिपीट करूँ। बस यही रीज़न होता है कि इस अफर्मेशन को रिपीट करने की ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ डिज़ायर्स को चेंज करने का प्रोसेस नहीं है, मैनिफेस्टेशन अपनी बिलीफ को चेंज करने का प्रोसेस है एक्चुअली। तो सच बताओ, कितने लोगों ने बचपन से ये सुना है कि लाइफ डिफ़िकल्ट है, जो चाहो वो नहीं मिलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, इस तरीके की बातें हम बहुत बार सुन चुके हैं बचपन से। तो स्लोली ये बिलीव्स सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाते हैं हमारे जाने बिना ही, और फिर हम अननोइंगली एज्यूम करने लगते हैं कि थिंग्स आर हार्ड, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट, कुछ चीज़ ऐसी इतना इजीली नहीं मिल जाता है। मैनिफेस्टेशन ये भी होता है, हो सकता है, इसमें डाउट आता है, हमें कुछ पाने के लिए स्ट्रगल करना ज़रूरी है, ये हमारा ऑलरेडी का सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग बन चुका है अभी। लेकिन आज हम इस नए अफर्मेशन के साथ एक नया अजाम्पशन चूज़ करने जा रहे हैं। तो अफर्म करो कि आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। नोटिस करो इस अफर्मेशन में फोर्स नहीं है, इसमें बस मैं इसको एक्सेप्ट कर रही हूँ, इसमें कोई डिस्परेशन नहीं है, इसमें बेग नहीं कर रही हूँ मैं किसी से कुछ, ये बस एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट है। जैसे कि कोई पर्सन जो अपनी वर्थ जानता है, जिसको पता है कि अभी जो हो रहा है होने दो, लेकिन आई नो दैट आई विल गेट माई डिज़ायर्स। इस अफर्मेशन के साथ में ये महसूस होता है कि वो वर्जन लाइफ पे बहुत ट्रस्ट करता है, खुद पे बहुत ट्रस्ट करता है, वो जानता है कि उसके डिज़ायर्स उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो अगर आप कुछ रिलेशनशिप या फाइनेंशियल अबंडेंस या अपना पर्सनल आइडेंटिटी कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, तो उसमें अब आज से उसमें डाउट की वजह आप ये अफर्म करना शुरू करो कि ऑफ कोर्स इट विल हैपन, whatever you are wanting ना, of course it will happen, I always get what I want। आप ऑलरेडी पावरफुल हो, आप सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर चुके हो, तो यू नो दैट यू आर पावरफुल। सो अगर आप पावरफुल हो तो वहाँ पे डाउट आएगा ही नहीं। अभी आप डे टू डे लाइफ का कुछ एग्जाम्पल्स को नोटिस करो अपनी ही लाइफ का, कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी भी चीज़ को बहुत बार सोचे हो, अननोइंगली बहुत बार सोचे हो, तो वो इवेंचुअली आपके साथ में हो गया, आप उसको एक्सपीरियंस करे हो बाद में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर्सन का मैसेज एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसका मैसेज आ गया, या किसी फ्रेंड को, पुराने फ्रेंड के बारे में याद कर रहे थे, उसके साथ सडनली मीट हो गया रोड पे। ये सब एग्जाम्पल्स मतलब होते रहते हैं, हमने शायद बहुत नहीं इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो वो सब इतना जल्दी कैसे मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई लिमिटिंग बिलीव्स नहीं है। आपने वो बोलते हुए आपने ये सोचा नहीं कि अगर उससे नहीं मिल पाए तो, लेकिन जब आप कुछ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट करने जाते हो तब क्या करते हो आप डाउट क्रिएट कर लेते हो कभी कभी। मतलब आप मैनिफेस्ट करने के लिए अफर्मेशन तो कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे
अगर आपका ये भी थॉट आ रहा है कि होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये डाउट ही ना ये डिले क्रिएट करते हैं। तो आज से क्या करेंगे, इस फोकस को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। आज से हर छोटी मैनिफेस्टेशन को आप सेलिब्रेट करोगे, आज से हर एविडेंस को आप एक्नॉलेज करोगे एंड हमारी सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करेंगे कि थिंग्स ऑलवेज वर्क आउट फॉर मी, लाइफ सपोर्ट्स मी एंड आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट। These are actually not only the affirmations ना, these are our thought। लेकिन जब आप इस affirmations को बार बार थोड़ा फीलिंग के साथ में रिपीट करोगे तो वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाएगा। तो आज आपका टास्क बहुत सिंपल होगा। आप नोटबुक में बस लिखना कि एवरीथिंग आई वंस वांटेड, जो कि आप कभी चाहे थे, इवेंचुअली केम इनटू माय लाइफ, वो मुझे मिल गया है। एंड उसके नीचे आप 10 चीज़ें ऐसे लिखो जो आप कभी चाहे थे एंड आपको सच में मिल चुका है, आपके पास में होगा। अब थोड़ा उसको सोच के लिखो। ये कोई फ्रेंडशिप हो सकता है, अचीवमेंट हो सकती है, छोटी सी ज्वेलरी हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, कुछ भी। ये एक्सरसाइज ना आपके माइंड को प्रूफ देगी कि आप लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर चुके हो। एंड रात को सोने से पहले 21 टाइम्स मैं अफर्म करूँगा, आई ऑलवेज गेट व्हाट आई वांट, स्लोली, कॉन्फिडेंटली एंड सर्टेनिटी के साथ। आज का गोल आपको रियलिटी को फोर्स नहीं करना है। आज का गोल अपने माइंड को सक्सेस एक्सपेक्ट करना सिखाना है। So if you enjoyed today's challenge, don't forget to like, comment and share this video and comment section में ज़रूर लिखना I always get what I want। और अगर आप 1-to-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेना चाहते हो तो कोचिंग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। मैं आपसे कल डे 16 में मिलूँगी। तब तक याद रखिए, you are powerful, you are chosen, you are worthy and most importantly, you always get what you want। Thank you so much and happy manifesting.